तो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है कट ऑफ की रिगार्डिंग। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड स्पेशल कट ऑफ रिलीज़ करने वाली है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिप्रेसिंग पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आपने पहली कट ऑफ से लेकर 8th कट ऑफ तक कहीं पर भी अपना एडमिशन सिक्योर कर रखा है, या फिर आपने चाहे एनसी वेब में अपना एडमिशन सिक्योर कर रखा है, चाहे आपने किसी भी स्पेशल कट ऑफ में अपना एडमिशन सिक्योर कर रखा है, तो आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी आप जहाँ हो वहीं रहोगे। खाली जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी अप्लाई नहीं करा है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें क्लियर मेंशन भी कर रखा है, एप्लीकेंट्स शुड नॉट कैंसिल देयर एग्जिस्टिंग एडमिशंस बिकॉज मूवमेंट विल नॉट बी अलाउड। एडमिशन डेट्स की बात करूं तो 28 तारीख सुबह 10 बजे से आप लोग अप्लाई कर सकते हो और 29 तारीख की शाम के 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी 28 29 2 दिन तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो और 30 तारीख को आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। यानी 28 29 को आप लोग अप्लाई करोगे, 30 ऑफ दिसंबर को आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होंगे और 31 ऑफ दिसंबर को वो लोग आपको पेमेंट लिंक दे देंगे। यानी 31 ऑफ दिसंबर रात के 11:59 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर गाइडलाइंस की बात करूँ तो सेम गाइडलाइंस हैं जो कि फर्स्ट स्पेशल कट ऑफ एंड सेकंड स्पेशल कट ऑफ में फॉलो हुई थी, वही गाइडलाइंस एंड वही पॉइंट्स थर्ड स्पेशल कट ऑफ में भी फॉलो हो रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं करा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कहीं पर भी अपना एडमिशन सिक्योर कर रखा है, चाहे वो एनसी वेब हो, चाहे वो स्पेशल कट ऑफ हो, चाहे वो एक नॉर्मल कट ऑफ हो, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इस कट ऑफ में मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। एक टाइम पे सिर्फ एक सिंगल कोर्स एंड कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिस कोर्स एंड कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, आप उसकी पहले सीट मैट्रिक्स देख लेना कि उस कॉलेज में सीट्स वेकेंट थी या नहीं थी, उसके बाद ही अप्लाई करना। अब एफ फंड की बात कर लेते हैं। इसमें मेंशन है कि अगर किसी कोर्स के लिए सीट्स कम है और बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके बेस्ट ऑफ 5 देखे जाएंगे। यानी वैसे तो बेस्ट ऑफ 4 देखे जाते हैं, बट अगर सीट्स कम है बच्चे ज़्यादा हैं तो उस केस में बेस्ट ऑफ 5 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब गाइडलाइंस की जी पॉइंट का बात कर लेता हूँ। जी पॉइंट में क्या मेंशन करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, अगर किसी दो बच्चे के इक्वल मार्क्स हैं, लाइक किसी दो बच्चे के इक्वल मार्क्स हैं, तो कैसे किसे प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी? जिसकी एज ज़्यादा होगी 10th के सर्टिफिकेट पे, यानी जो बच्चा ज़्यादा ओल्ड होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिसकी बेस्ट ऑफ 5 ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। पॉइंट है, मेयरली अप्लाइंग अंडर द थर्ड स्पेशल कट ऑफ डज नॉट गारंटी एन एडमिशन टू द एप्लीकेंट्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या कंपलसरी होता है ये मेंशन करना कि आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन की 100% गारंटी नहीं है, बट 90% केसेस में एडमिशन मिल जाता है। अगला पॉइंट है, नो ग्रेवेंसेस विल बी कंसिडर्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब यार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है आप उसी टाइम में अप्लाई करना और फ़ी पे कर देना। उसके लिए फिर अलग से आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी तो। अगला पॉइंट है, जो भी SC ST OBC EWS कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके पास उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना कंपलसरी है। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अलग से कोई भी टाइम नहीं देगी। तो यार जिस दिन आप अप्लाई करते हो आप ये सारे इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखना और फिर अप्लाई करना, ताकि आपको कोई एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए। अगला लास्ट पॉइंट है, जिन्होंने OBC NCL से अप्लाई करा है या फिर जिन्होंने EWS कैटेगरी से अप्लाई करा है उनका सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए। कितना रिसेंट होना चाहिए? रिसेंट का क्या मतलब है? यानी वो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद ही इशू हुआ होना चाहिए, यानी 31 ऑफ मार्च 2020 के बाद ही इशू होना चाहिए। वो आपका रिसेंट सर्टिफिकेट कहलाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 31 ऑफ मार्च 2020 के बाद इशू हुआ है तो आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप यार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड पॉइंट इशू करे हैं थर्ड स्पेशल कट ऑफ के एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी आप लोगों को, अगर किसी को लगता है कि किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। और 1-2 दिन में ही ये पूरी फुल फ्लैश्ड स्पेशल कट ऑफ, थर्ड स्पेशल कट ऑफ ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होने वाली है। जैसे ही कट ऑफ पब्लिश होगी वैसे ही मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा, आप सभी को नोटिफाई करवा दूंगा उस वीडियो से। और जैसे ही ड्यू एडमिशन UG एडमिशन के रिगार्डिंग कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन से भी मैं आप सभी को नोटिफाई कर दूंगा। थैंक यू।